हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑल स्टूडेंट। तो हम लोग आज एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी दुनिया की एक ऐसी बुक है जो हर बुक से अलग डिफरेंट लाइन में उसमें दिया जाता है। तो हम लोग चाहे बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे कोई भी एग्जाम का, जनरल कंपटीशन का भी हम लोग अगर तैयारी करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अगर एनसीईआरटी हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम निकलने का संभावना कुछ कम होता है। लेकिन हम लोग अगर एनसीईआरटी शुरू से पढ़ेंगे, हम लोग एनसीईआरटी अगर शुरू से पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, 6 से लेके 12 तक पहले एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो एनसीईआरटी दुनिया की एक ऐसी बुक है जो किसी बुक में नहीं मिलता है, जो कि किसी बुक में नहीं मिलता है। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का हमारे अतीत, हमारे अतीत, हमारे अतीत। तो हम लोग कुछ ज़्यादा गप नहीं करेंगे, हम लोग बुक पे आते हैं सीधे। तो उसी में हम लोग का पहला क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम लोग देखेंगे अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। हम लोग को क्या पता है उस समय में क्या खाते थे, क्या पहनते थे कपड़ा? लेकिन नहीं, हम लोग को अतीत किताब जो हम लोग को लिखा गया है एनसीईआरटी, इसके जरिए हम लोग पता करते हैं कि उस समय हम लोग के दादा के पहले उस समय में क्या खाते थे, क्या पहनते थे, जिस तरह के घरों में रहते थे। कुछ अखाटे पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापार या पुस्तक शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे के कौन सा खेल खेलते थे। क्या हमको पता है कि उस समय में बच्चे क्या खेलते थे? क्या क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, टेनिस बॉल खेलते थे? नहीं, उस समय क्या खेलते थे हम लोग किसके जरिए जानते हैं? इसी बुक के जरिए जानते हैं। हम लोग इसी बुक के जरिए जानते हैं। कहानियां सुनते थे, कौन सा नाटक देखते थे, या फिर कौन कौन सा गीत गाते थे। अभी के जमाने नहीं कि हम लोग गाना बहुत सुनते हैं, अश्लीलता नहीं। उस समय, उस जमाने में इस तरह नहीं था। उस जमाने में लोग कहाँ रहते थे, लोग आखिर कैसे रहते थे? उस समय इतना जंगल था, इस तरह कपड़ा नहीं था, इस तरह डेवलप नहीं था। उस समय कैसे रहते थे लोग? कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी है, क्या बोला गया था कि नर्मदा नदी पता लगाइए, क्या बोला? नर्मदा नदी पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी तट पर रहते, जहाँ रहने वाले आरंभिक लोग से कुछ कुशल संग्रह जो कि आसपास के जंगलों के विशाल संप्रदाय के प्रायश्चित थे, जो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल व अन्य यह सही से सही क्रिया करते थे। वह जानवरों को आखेट पहनते थे। उस समय में फल उल खा के रहते थे। और क्या करते थे? जानवर सबका, उस मोटा मोटा सब जानवर सब जो रहता था उसी का खाल उधर के इंसान उस समय का पहनता था। अभी क्या आप लोग पहनिएगा? नहीं, आप लोग को अभी क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, एकदम बढ़िया सब कपड़ा चाहिए। इस समय, उस समय ये पहनता था नहीं। अभी आप लोग को क्या चाहिए? एकदम बढ़िया सितारा लगा हुआ चप्पल, चप्पल भी नहीं चाहिए, जूता, जूता आ गया। तो उसी में हम लोग देखेंगे कब तक तुम पश्चिम की सुलेमान और हथियार पहाड़ियों का पता लगाएंगे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसा स्थान है जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उत्पादन किया। क्या बोला गया था उस समय? क्या बोला गया था कि उस स्थान पर जहां 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने गेहूं का प्रदान किया था। क्या हो गया था? गेहूं जैसे फसलों का उपजाऊ आरंभ किया था, उपजाऊ आरंभ किया था, जिन्हें हम भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना छोड़ दिया। क्या उस समय हम क्या गाय भैंस, देखो उस समय का जो था, भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। लोग जहां गांव में रहते थे, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में पता लगाओ। क्या बोला गया था? यह कुछ अन्य क्षेत्र है जहां कृषि का उपयोग हुआ। सबसे पहले चावल उपजाऊ गया वह स्थान बिंद इस उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले जो हम लोग का चावल जो बनाया गया था वह इस कहां पर स्थित था? हम लोग का उत्तर में स्थित था। सहायक नदियों, जिन्हें देखो हम क्या सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों पता लगाने के लिए प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। हम लोग को क्या बोला था? सहायक नदी की बात को आप लोग नोट कीजिएगा
इस सहायक नदियों उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटपटी इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। कितना? 2500 वर्ष पहले हुआ। कितना? 2500 वर्ष पहले हुआ। कितना हुआ? 2500 वर्ष पहले होता। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा को दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध मगध नाम से जाना जाता था। क्या बोला गया था कि गौ के दक्षिण में इस नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके सहायक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया गया था, जो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देखो दक्षिण एशिया में जो था आधुनिक जो था उसमें क्या था? भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था और श्रीलंका था। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। लोगों ने सफेद उप महाद्वीप के इस हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अभी कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। उस समय जो रास्ता जो करते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, उस समय इस जमाने के तरह जूता नहीं था उस जमाने में, तो आप पैदल ही चलते थे। कहीं पानी ही नहीं था, नदियों था, झाड़ था, पत्थर था, पहाड़। इसी तरह हम लोग जोखिम करते हुए फिर भी यात्रा उनके लिए वो संभव नहीं थे। अभी बोल देगा कि यहाँ से जाने के लिए भागलपुर बोल देगा, पटना जाने के लिए, तो आप लोग नहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन उस समय में क्या करते थे? आदमी जहाँ इस ओर से उस ओर पैदल चले जाते थे। वही बता रहा था, इसी से हम लोग पता करते हैं एनसीईआरटी, इसीलिए बोला कि कभी लोग काम की तलाश में वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। काम के तलाश में वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी दूसरे राजा से मार करने के लिए, वो अपने वहां पर धप्पा जमाने के लिए वहां के लोग जाते थे, उससे कि हम लोग को कुछ अनाज मिल जाए, खाए। इसके अतिरिक्त व्यापारी अभी महफिल में थे, कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यांकित लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक दूसरे से दूसरे गांव तक एवं कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। देखो धार्मिक शिक्षा देने के लिए उस समय के लोग क्या करते थे? एक गांव से दूसरे के गांव जाते थे। अभी आप लोग को बोलेंगे नहीं हम बड़का मास्टर बन गए, हम यही पढ़ाएंगे, यही आएगा। नहीं, उस समय ऐसा नहीं करते थे, एक दूसरे गांव से दूसरे गांव जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाहत में उत्सुकता की यात्रा क्या करते थे। कुछ लोग नए, मतलब क्या बोला गया था कि जहाँ ज्यादा आदमी मिलेगा वहां जाके रहेंगे, सुविधा मिलेगा खाने के लिए, फल उल, ये सब चीज। तो आदमी लोग उस समय में तलाश करते थे। आदमी लोग उस समय में क्या करते थे? तलाश करते थे। इस सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे को विचार को जोड़ने के लिए अवसर मिला था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज हम लोग यात्रा क्यों करते हैं? देखेंगे, एक बार फिर से मानचित्र देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोग के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा ऐसा चाहा वह ऐसा कर सकते, जो पर्वत की ऊंचाई को छू सकते तथा गहरे समुद्र को पार कर सकते। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग जहां गए और यही बस गए। लोग ने इस आगमन तो हमारी संस्कृति, परंपराएं, संप्रदाय था। उस समय में किए गए 100 वर्षों से लेकर पत्थर को तराशने, रंगीत रचनाएं और जहां तक कि भोजन बनाने के लिए तरीके के बारे में एक दूसरे को विचार करते थे। देश का नाम, हम लोग देश का नाम देखेंगे। अपने देश के, हम लोग किस देश में रहते हैं? इंडिया देश में रहते हैं। कोई इसको इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं। अपने देश के लिए हम पर्याय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडियन शब्द से निकला है। इंडिया शब्द इंडियन शब्द से निकला है। क्या निकला है? इंडियन शब्द इंडियन से
इंडियन से निकला है, जिसे हम संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। इसी को हम लोग संस्कृति में सिंधु सिंधु कहते हैं। इसी को हम लोग संस्कृति में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस और ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष तो अब होने पे 2500 वर्ष पुराना एटलस ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जाने वाले ईरानियों और यूनानियों से सिंधु सिंधु को इंदोस अथवा इंदौर इंदोस और इस नदी को पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडियन कहा था। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग को इस समूह के लिए किया जाता था कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कब क्या कहता है? लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। रीति ऋग्वेद में भी मिलता है कि बाद में इसका उपयोग देश के लिए होना चाहिए। कुछ पॉइंट लिखा थे। अतीत के बारे में अतीत में बनी और उपयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को करने वाला पुरातात्विक। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। क्या कहलाता था? पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक कहलाता है। उस समय जब तथा सिक्कों का प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। उस समय क्या करते थे? खुदाई भी करते थे। इससे कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसा तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट हो जाता था। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी मिलते थे जिन्हें उन्हें यह जानने में भी मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। या उस समय हम वनस्पति का भी बहुत मुश्किल से हम लोग बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए के रूप में बेच देते थे। अभी क्या हम लोग बेचेंगे? फेंक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। बहुत अमीर हम लोग बन गए ना। कुछ नोट पॉइंट लिखिए। पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार पर्याप्त स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त के अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुरातात्विक करते हैं। तो जितना अभी हम पढ़ाए इसी में कुछ नोट पॉइंट हम आप लोग को लिखा देते हैं। ठीक, देखो उसमें हम नोट पॉइंट कुछ लिखा देते हैं। हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसने दिया था? हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसने दिया था? हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसने दिया था? हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसने दिया था? रॉबर्ट क्लाइट ने रेनॉल्ड ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। अब इसी में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उन्हें कहा कि गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। इतिहास प्रथम गवर्नर कौन था? हम लोग का प्रथम गवर्नर कौन था? जनरल वायरन हेंगिस्टर के शासन के रूप में होता था। वो कब होता था? हिस्टिंगर के शासन के रूप में होता था। दूसरा क्वेश्चन उसी में लिखिएगा। नोट लिखते जाएगा, पॉइंट नंबर दे दे के लिखते जाएगा। वॉरेन हेंगिस्टन 1733 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर बने। भारत के पहले गवर्नर बने। 1800 चौथा पॉइंट 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक
गले में फंस गया है। राजनीतिक दर्शाए जेम्स मिल ने 3 विशाल खड़ों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम का एक किताब लिखा था। चौथा पॉइंट है, लिखिएगा, एशियाई, क्या है, एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। क्या है, यूरोप से पीछे। अंग्रेज शासन प्रतीत और सभ्यता का प्रतीक था। और लास्ट क्वेश्चन है इसी में, इतिहास को उन खड़ों में बांटने की यह सक्षम भी पश्चिम से ही आई थी। कौन से आई थी? पश्चिम से ही आई थी। तो आप लोग सब ये वाला बुक ले लीजिएगा, हमारे एथिक्स का मिल जाएगा दुकान में 50-60 रुपया में। तो ठीक है, आज यही तक क्लास रहने देते हैं, और जितना पढ़ाते हैं उतना आप लोग याद करते जाइएगा। और एनसीईआरटी से कोई बुक अच्छा नहीं है दुनिया में। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिएगा तो दुनिया का हर एग्जाम आप लोग निकाल लीजिएगा, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी क्यों ना हो, उस वह भी निकालिए। ठीक है, आज इतने बार रहने देते हैं।